गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 24/7। आज मैं फिर आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ और ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जिस तरह आपका मुझे प्यार मिल रहा है, आपका मुझे बहुत ज़्यादा, आप मुझे कमेंट करते हैं, अच्छे बताते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपकी मोटिवेशन वीडियो के सर अलग ही कंटेंट है, बहुत अच्छा लगता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को कमेंट करते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आपके लिए मैं इसी तरह मोटिवेशन वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी एक गरीब बच्चे की है। और बहुत एक गांव में गरीब बच्चा था तो काम धाम कुछ था नहीं, छोटा मोटा काम करता था, उससे अपना घर चलाता था। कभी गुब्बारे बेच लिए, कभी कुछ बेच लिया, कभी फूल बेच लिया, कभी फल बेच लिया, कभी जूते पॉलिश कर लिए, जिस तरह में गुजारा कर लेता था। तो गरीब बच्चे को एक दिन अचानक क्या हुआ, उस गरीब बच्चे को एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा मिला। अब गरीब बच्चा है, अनजान है, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं है उसे चमकता हुआ कांच का टुकड़ा मिला और उसे लगा पता नहीं क्या मिल गया, अद्भुत, ऐसा क्या है ये। और उसे चला गया मेले में, और उस टाइम मेला लगा हुआ था, मेले में गया और मेले में जाके उसने क्या किया, उसे बेचना स्टार्ट किया। और कांच का टुकड़ा था, लेकिन रियलिटी में वो करोड़ों रुपए का हीरा था। रियलिटी में क्या था, 1 करोड़ रुपए का हीरा था, लेकिन उस बच्चे को अनजान था, उस बच्चे को पता नहीं वो कांच का टुकड़ा है क्या, वो हीरा है, उसे कुछ नहीं पता। उस बच्चे ने क्या किया, उसने बेचना स्टार्ट कर दिया और जाकर उसने उसकी कीमत कितने रुपए लगाई, 100 रुपये लगाई। 100 रुपये उसने वो कांच के टुकड़े की वैल्यू कितनी में लगा दी, 100 रुपये लगा दी। एक बड़ा व्यापारी आया चलता हुआ, बड़ा सूट वूट पहनकर, बड़ा स्मार्ट बनकर आया। उसने देखा पता नहीं ये वाला क्या बेच रहा है। उसने कहा क्या बेच रहा है, कहा साहब एक कांच का टुकड़ा है, 100 रुपये का है। क्या कितने का है, कहा साहब 100 रुपये का है। उसने जब ऐसे हाथ में देखा, वो समझ गया ये कांच का टुकड़ा नहीं है, ये करोड़ रुपये का हीरा है। और उस व्यापारी ने कहा लगता है ये बच्चा मूर्ख है, इसे कुछ पता ही नहीं इसके बारे में, ये हीरा है, कांच का टुकड़ा है, 100 रुपये का दे रहा है करोड़ों की चीज़, इसे बेवकूफ़ बनाता हूँ। उसने क्या बोला उस बच्चे से कि बेटा 30 रुपये लगा, 70 रुपये लगा ले। कितना लगा ले, 70 रुपये। 30 रुपये कम कराने की बात करी। देखो आजकल हमारी इंटेंशन क्या होती है, हम क्या कहते हैं, कोई जींस देता है दोस्तों में, हम क्या कहते हैं, दोस्तों भैया 150 लगा ले। 500 की बताएगा तो भैया 400 लगा लो, 300 लगा लो। हमें कम कराने की आदत होती है। और वो कई बार क्या होता है, जो दुकानदार होता है वो हमें कम पे दे भी देता है, उससे अगर प्रॉफिट होता है तो। उसने भी यही सोचा कि बच्चे को पता ही नहीं है, 100 का बोल रहा है, 70 लगा लेगा, मैं से ले लूँगा, 30 रुपये बच जाएंगे। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि बच्चा पीछे से आवाज़ मारेगा और बुलाएगा कि साहब 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 जल्दी आओ, 70 का ही ले जाओ और मैं इसे ले लूँगा। लेकिन बच्चे ने ऐसा नहीं किया। उस बच्चे ने जाने दिया, आवाज़ मारी ही नहीं। व्यापारी चला गया आगे। दूसरा व्यापारी आया, सूट वूट पहनकर बड़ी सी कार से आया। उसने देखा ये बच्चा क्या बेच रहा है, चमकती हुई चीज़। उसने जैसे ही हाथ पर उठा कर देखा, समझ गया ये तो कांच का टुकड़ा नहीं, तो हीरा है, करोड़ों की संपत्ति है। उसने बेटा कितने का है, कहा साहब 100 रुपये का है। उसने अपनी जेब से फट निकाले 500 का नोट दे दिया, ले बेटा 500 रुपये ये मुझे दे दे। और उस बच्चे ने वो जो कांच का टुकड़ा समझ रहा था, वो उसे कितने में बेच दिया, 500 में बेच दिया। अब 500 में बेच तो दिया, 500 रुपये जेब में आ गए। अब वो बच्चा पूरे मेले में घूमता रहा, कभी आइसक्रीम खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है, कभी जलेबी खाता है। बड़ा वाला जो व्यापारी था, जो पहली बार में आया था, अब वो सोचता है कि यार 70 में नहीं दे रहा तो कोई नहीं, 100 में ले लेते हैं, 100 में ले लेते हैं, करोड़ों की चीज़ है, 100 में मिल जाएगी। वो व्यापारी दोबारा घूमते हुए उस जगह आया जहाँ पर बच्चा बेच रहा था, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर नहीं मिला। क्यों, बच्चे ने तो पहले ही बेच दिया और बच्चा घूम कुछ सामान खा रहा था। वो पूरे मेले में घूमता रहा और बच्चे को पकड़ लिया। वो आइसक्रीम खा रहा था। कहा इधर, अरे कहा दिया बेटा, वो दे, ले 100 रुपये ले, फटाफट दे मुझे, मैं खरीदना चाहता हूँ। कहा साहब वो तो बिक गया, आप लेट हो गए। कह रहे बिक गया, किसे बेच दिया साहब, आपके जाने के बाद एक बड़ा व्यापारी आए, उन्होंने मुझे 100 रुपये का मैंने बताया, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और ले गए, वो तो बिक चुका है। अब वो व्यापारी ने देखो क्या किया, समझना। उस व्यापारी ने कहा अरे तू मूर्ख है, तू पागल है, तू गधे का बच्चा है, तू उल्लू है, तू ये है, तुझे पता नहीं वो करोड़ों का संपत्ति था, करोड़ों का हीरा था। अरे मूर्ख, तुझे उसे बेच कर करोड़ रुपये कमा सकता था, तू राजा बन जाता। तू इतना मूर्ख, तूने उसे सिर्फ 100 रुपये में 500 में बेच दिया। अरे तेरे से बड़ा कोई पागल मैंने देखा नहीं, तेरे से बड़ा मूर्ख मैंने आज तक देखा नहीं। तूने 500 में तो करोड़ों की संपत्ति खो दी। वो लड़का मुस्कुरा रहा था, अंदर अंदर मुस्कुरा रहा है। क्यों मुस्कुरा रहा है? कहा साहब
क्या जवाब दिया उस बच्चे ने, वो जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है आपके लिए। उस बच्चे ने कहा कि साहब देखो, मेरे से बड़े मूर्ख तो आप हैं। उसने कहा क्यों, मैं कैसे मूर्ख हो गया? अरे साहब, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कांच का टुकड़ा है या वो करोड़ रुपए का हीरा है। मुझे तो बस पाया और मैंने उसे बेच दिया और मुझे तो 500 मिल गए, मेरे तो 500 फ्री के हैं। लेकिन तुम्हें तो पता था कि वो करोड़ रुपए का हीरा है और तुमने बस 30 रुपए के चक्कर में वो करोड़ रुपए का हीरा गवा दिया। साहब, मैं मूर्ख नहीं, मेरे से मूर्ख तो आप हैं। आप मेरे से ज़्यादा चालाक तो आप समझ रहे थे अपने आप को। आपने चतुराई दिखाई, लेकिन वो चतुराई काम नहीं आई और आपने सिर्फ 30 रुपए के चक्कर में करोड़ रुपए की संपत्ति गवा दिया। मैं मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख आप हैं। मैं तो कल भी गरीब था, कल भी कुछ काम करके पैसा कमा रहा था, आज भी कुछ काम करके पैसा कमा रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानबूझ के अनजान बन गए। मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख आप हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी लगती है मुझे, मैं बच्चों को ज़रूर सुनाता हूँ। और उस व्यापारी को बिल्कुल बहुत एहसास हुआ कि सच में मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम सबसे ज़्यादा बड़े मूर्ख बेटा हम अपने आप में खुद ही हैं। हम दूसरों को समझते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, लेकिन हमसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति कोई नहीं होता। चतुराई भी इतनी करो जो चल जाए, हर जगह चतुराई काम नहीं आती है।